प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनकी पत्नी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहा करता था और उनके बेटे के बदन में फुंसियां निकली हुई थी, जिस कारण वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उस भाई ने बताया कि हमने रोज़ सुबह शाम के प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया और इन बीमारियों के लिए प्रार्थना की। तो उस भाई ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब वो तीनों बहुत खुश हैं और आनंदित और भले चंगे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में और उनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए। अपनी बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको हर एक बीमारी से चंगाई देंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बाइबल अध्ययन करना और आपके पास समय नहीं होता है बाइबल अध्ययन करने का, तो आप हमारे दूसरे चैनल में प्रेयर फॉर ऑल में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर डेली बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ मिल करके बाइबल अध्ययन कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बहुत तायत से आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इब्रानियों की किताब, उसका 13 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु हमारा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है, कोई भी मेरा नुकसान नहीं कर सकता, कोई भी मेरी हानि नहीं कर सकता है। चाहे मुझे महासभाओं में, चाहे मुझे बंदी गृहों में क्यों न डाल दिया जाए, परंतु मेरी फिर भी हानि ना होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए वो कहते हैं कि मैं निडर होकर कहता हूं, मैं निडर होकर रहता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है। भजन संहिता 118 6 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरे सहायकों में से मेरी ओर है। हाँ मेरे प्रियो, भजनकार कहता है कि यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। चाहे मेरे चारों ओर दुश्मन भी छावनी डाल लें, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरा सहायक मेरे साथ में है। मुझे छुड़ाने वाला मेरे साथ में है, मुझे बचाने वाला मेरे साथ में है। हाँ मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। आप बिल्कुल भी न डरें। हर एक डर का कारण आपके जीवन से चला जाएगा जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ में है। बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें अपने भविष्य का डर है कि पता नहीं भविष्य में वो कैसे होंगे, कैसी उनके पास जॉब होगी, कैसी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी। बहुत से भाई बहन अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं, डरते हैं कहीं उनके बच्चे गलत संगति में न चले जाएं, कहीं उनके बच्चों के साथ में कुछ गलत न हो जाए, और उन्हें अपने बच्चों के प्रति अनेक प्रकार के डर सताते हैं। कई भाई बहनों को अपनी बीमारी का डर रहता है, कहीं मुझे कोई भयंकर बीमारी ना लग जाए, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे एड्स ना हो जाए, कहीं मुझे अटैक ना पड़ जाए। इस प्रकार के अनेक प्रकार के डर मनुष्य के अंदर भरे पड़े हैं। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आपको इस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। कोई बीमारी, कोई मनुष्य, कोई दुष्ट मेरा क्या कर सकता है। कोई आपका कुछ भी नहीं कर सकता यदि परमेश्वर आपका सहायक है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिन जिन लोगों के सहायता परमेश्वर ने की, उनका कोई भी कुछ भी न बिगाड़ पाया, यहां तक कि दुष्ट शैतान भी उनका कुछ न बिगाड़ पाया, बड़े बड़े राजा भी उनका कुछ भी न बिगाड़ पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनका सहायक था, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर था, इसलिए वे लोग निडरता के साथ में जीवन को जिए। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आपके अंदर यदि डर है, किसी भी प्रकार का डर है, तो उस डर को आज बाहर फेंकें और कहें, प्रभु मेरा सहायक है। डर यीशु नाम से दूर हो जा। प्रभु मेरा सहायक है, वो मुझे चंगा रखेगा, वो मुझे स्वस्थ रखेगा, वो मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य देगा, वो मुझे अच्छा भविष्य देगा, वो हमारी हानि नहीं होने देगा, वो हमारा नुकसान नहीं होने देगा, वो हमें हर एक दुर्घटना से बचाएगा। जब इस प्रकार से आप अपने अंदर विश्वास को उत्पन्न करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही करते हैं। आप भी अपने अंदर
प्रेरित पौलुस के जैसे और भजनकार दाऊद के जैसे विश्वास को पैदा करें Yes. कि परमेश्वर हमारी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, इसलिए हम नहीं डरेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और मैं आपको आज की शाम में उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने प्रियजनों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारी मजबूत चट्टान, हमारी ढाल, हमारा शरण स्थान प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते, तुझे आदर देते, तेरी स्तुति करते परमेश्वर। सच में प्रभु जी हम घटे प्रभु जी, आप हमें बढ़ते चले जाएं इस जीवन से प्रभु। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की तारीफ और तेरे नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। प्रभु प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई के योग्य तेरा उत्तम और मनोहर नाम है पिता। हालेलुया प्रभु, तू शारोन का गुलाब है प्रभु जी। प्रभु जी सच में तू प्रिय है पिता, तू हमारा मित्र है प्रभु, तू सच्चा चरवाहा है प्रभु, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु जी तू स्वर्ग में विराजमान है और इस समय हमारी प्रार्थना को सुन रहा है पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आज दिन भर में हमसे यदि कोई भी गुनाह गलती हुई है, हमारे चलने फिरने, सोचने, बोलने से प्रभु यदि कोई भी गुनाह हमसे हुआ है, तो आप हमारे गुनाहों को माफ करें। आप हम सब के गुनाहों को माफ करें और अपने लहू से धोकर हमें नया करें, हमें शुद्ध और पवित्र करें प्रभु, ताकि हम तेरी उपस्थिति में खड़े हो सके, हम ताकि तेरी उपस्थिति में चल सके। और हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते कि तूने हमारे गुनाहों को काली घटाओं के समान मिटा दिया है प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि अपने दिन भर में संभाला और हमारे संग में आप होइए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे कामों को सफल किया, बच्चों को हिफाजत से रखा, नौजवानों को, बुजुर्गों को हिफाजत से रखा और शाम के समय ये उपस्थिति दी प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में आकर तेरे नाम की महिमा को करें। हम धन्यवादी हैं हमारे किए हुए उद्धार के लिए प्रभु। हम धन्यवादी हैं कि तूने हमें स्वर्ग का राज दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें बुलाया है अपनी प्रजा बनने के लिए, अपने बेटा बेटी बनने के लिए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं और हम सब से तू प्रेम करता है पिता, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज की शाम में हम सब मिलकर विनती करते हैं यीशु के नाम से और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारी विनती प्रार्थना को सुन प्रभु। इस समय प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्रभु अपने निवेदन को लेकर इस समय बैठे हैं प्रभु और तेरे सम्मुख आए हैं अपनी चिंता, परेशानी, दुख, बीमारी को लेकर, तो होने दे प्रभु आज कोई भी खाली हाथ न जाए प्रभु। यीशु के नाम से आज ही अपने जीवन में अपने प्रार्थना के उत्तर को पाए प्रभु। तुमसे बातचीत कर और आज की शाम में प्रभु तेरे उस अटल और ताए हुए वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया, उस वचन के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु कि सच में मेरे प्रभु आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें दृढ़ किया, हमें प्रभु मजबूत किया कि सच में जिस प्रकार पौलुस कहते हैं कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मेरी कोई भी हानि नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सहायक वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ प्रभु, उसी प्रकार आज हम सब भी इस वचन को अपने लिए कोड करते हैं। यदि आज आपने इस वचन को सुना है, यदि आज आपने इस वचन पर विश्वास किया है, तो आज आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस वचन की घोषणा करें। हालेलुया। इस समय जब तेरे बेटे बेटियां इस वचन की घोषणा अपने परिवार के लिए कर रहे हैं प्रभु, तो होने दे प्रभु आप इनके सहायक बन जाइए, इनके जीवन से हर प्रकार का डर दूर कीजिए प्रभु। इन्हें प्रभु आप निडर बनाइए। होने दे प्रभु आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से भर दीजिए, परिपूर्ण कीजिए, फिल हो जाएं प्रभु तेरे आत्मा से। और प्रभु वो जो डर का स्वभाव है यीशु के नाम से वो मिटकर प्रभु ये निडर बने प्रभु, साहसी बने, हिम्मत वाले बन सके प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में आपने बच्चों के जीवन से हर एक डर को, नौजवानों के जीवन से हर एक डर को, बुजुर्गों के जीवन से हर एक डर को दूर किया प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरी महिमा करते प्रभु, तेरा आदर करते प्रभु जी। लॉर्ड फादर सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद और पौलुस ने प्रभु तुझे अपना
सहायक जान लिया, उसी प्रकार ये भाई ये बहन भी इस बात पर विश्वास करें कि हर एक कठिन समय में, हर एक डर और मुसीबत के समय में तू इनका सहायक है प्रभु जी। हाँ प्रभु, तू इनके परिवार का, इनके बच्चों का सहायक है। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि इनका भविष्य तेरे हाथों में है प्रभु जी। मेरे खुदावन, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके जीवन में यदि प्रभु भविष्य के लिए डर है पिता परमेश्वर, तो भविष्य का डर दूर हो जाए। यदि प्रभु इनके बच्चों के जीवन के लिए ये चिंतित और डरते हैं प्रभु कि कहीं इनके बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, गलत संगति में ना पड़े, परंतु हम जानते हैं कि आपकी आंखें इनकी संतान पर, इनके बच्चों पर लगी रहती हैं। आपने उन्हें आशीषित किया है और आपने उन्हें बढ़ाने के लिए इस धरती पर बुलाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आप इनके बच्चों के भविष्य को आशीषित करें, इनके भविष्य को आशीषित करें। और खुदावन, यदि इनको डर है कि इनका कहीं कोई काम ना बिगड़ जाए, इनके साथ कोई गलत घटना ना घट जाए प्रभु, ये सारी गलत बातें हम नष्ट करते यीशु के नाम से, ये विचार को हम खंडित करते यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, जो गलत विचार प्रभु इनके जीवन में आते हैं प्रभु, परिवार के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति या फिर किसी भी बात के प्रति, इनके गलत विचारों को हम नष्ट करते प्रभु। जो विचार आगे चलकर डर बन जाता है प्रभु, उस विचार को हम नष्ट करते पिता। यदि प्रभु अपनी बीमारी को लेकर डर है, अपने हेल्थ को लेकर डर है प्रभु जी, अपनी जॉब को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर जो डर है, यीशु के नाम से वो डर दूर हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, आप इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु निर्डर बनाए, क्योंकि आप इनके हर फील्ड में इनके सहायक हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक कमेंट के लिए प्रभु। इस समय आपके बेटे बेटियां प्रभु अपने कमेंट्स को दे रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वो एक एक कमेंट प्रभु आपकी हुजूरी में रखते हैं और कहते हैं प्रभु इन भाई बहनों के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाइए और प्रभु इनके जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु। जो बीमार इस समय है पिता, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। इस समय प्रभु जो भी दुख दर्द और चिंताएं इनके जीवन में वो दूर हो जाएं पिता। इनके निराश हृदय है प्रभु, टूटे हुए मन है प्रभु, यीशु के नाम से वो हील हो जाएं। धन्यवाद पिता। जो बीमार है प्रभु, अस्वस्थ है प्रभु और प्रभु हॉस्पिटल्स में है खुदावन, मेरे पिता आपसे मांगते हैं आपकी दया की दृष्टि को कि आप इन पर अपनी दृष्टि को करें। हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए, हर प्रकार का दर्द यीशु के नाम से इनके शरीर से चला जाए प्रभु। आप इन्हें बीमारियों से आजाद करें, इनके शरीर को भला चंगा करें, इन्हें आप स्वस्थ करें और प्रभु यदि ये बिछौने में पड़े हैं तो ये उठकर खड़े होकर तेरी महिमा को करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। और आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप सामर्थ्य और सब बातों पर आपको अधिकार है। यीशु तेरा धन्यवाद, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। विशेष कर प्रार्थना करते हैं कि आज की रात में सबको आप मीठी और सुकून भरी नींद दे, हर एक की चिंता को दूर करें, हर एक की समस्या को समाधान करें प्रभु। और पिता इनके जीवन में जो कुछ भी बातें इनके लिए असंभव है, उन बातों को आप इनके लिए संभव करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।